बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र करना कोई मामूली काम नहीं, रूह तड़प जाती है इसे सब्र करने में। इंसान अपने दिल के सबसे करीबी रिश्तों को खो देता है और तड़पता रह जाता है और बेबस रहकर उस वक्त जो बेबसी का आलम होता है, जिसे दुनिया नहीं देख पाती लेकिन सिर्फ रब देखता है। जब बेशुमार ख्वाब देखे जाएँ, वो ख्वाब पूरे हों, उनके लिए तहज्जुद पढ़ी जाए, दुआएँ की जाएँ, लेकिन आखिर में वो ख्वाब चूर-चूर हो जाएँ, वो पूरे ना हों, उस वक़्त भी अल्लाह ताला से उम्मीद रहे, उसे नाराज़गी ना की जाए। जब बार-बार अपनी सूरत को लेकर, अपने रंग को लेकर, अपने कद को लेकर, अपने बैकग्राउंड को लेकर, अपनी गरीबी को लेकर लोगों के सामने खुद को छोटा महसूस करना पड़े, उसे कहते हैं सब्र। जब अपनी मनचाही चीज़ या इंसान किसी को बिना मांगे मिलता देखे, उस वक्त जो दिल तड़पता है, उसे कहते हैं सब्र। जब इंसान बेकसूर होकर भी सबकी नज़रों में कसूरवार ठहराया जाता है, उस वक्त जो उसके तड़पते हुए दिल से आह निकलती है, जो अर्शे आज़म तक पहुँचने की ताकत रखती है, उस वक्त वो इंसान खामोशी से सबका मुकाबला करता है। जब किसी का अज़ीज़ इंतकाल फरमा जाए, जिसके बिना ज़िंदगी जीना मतलब बेमतलब से ज़िंदगी, उस वक्त जो आंखों से टप-टप आंसू गिरते हैं और दिल अंदर ही अंदर ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, जो अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं सुन सकता, उसे कहते हैं सब्र। जब शौक़ की उम्र में ज़िंदगी ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दब जाती है, जब अपनी ही उम्र के लोगों को उनके बाप के पैसों पर ऐश करता हुआ देखते हैं और फिर खुद को पूरे घर की ज़िम्मेदारियों तले दबा देखें, उस वक्त जो दिल दुखता है, उसे कहते हैं सब्र। हिम्मत नहीं हारना, कमज़ोर नहीं पड़ना, तुम्हें पता होना चाहिए, आसान होने से पहले मुश्किल हो जाती हैं। ये मौजज़ात होने से पहले के लम्हात होते हैं और पता है ऐसा क्यों होता है? अल्लाह आज़माता है वो जो तुम कहते हो ना कि तुम्हें भरोसा है अल्लाह पे कि वो अता करेंगे, तो अल्लाह तुम्हारे उस भरोसे को आज़माता है कि क्या मुश्किल देखकर टूट गया वो भरोसा या अब भी कायम है। इससे मैं कायम रहना अपने भरोसे पर। अगर आज सब तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, तो कल तुम्हारे लिए मोजज़ात का तोहफ़ा भी अल्लाह ने चुन रखा है। तुम्हारे गमों का इलाज किसी के पास नहीं सिवाय अल्लाह के। तुमसे मोहब्बत करने वाले भी तुम्हारी तकदीर को बदल नहीं सकते। फिर तुम अपने गमों का इलाज दुनिया में क्यों तलाश करते हो? लोगों में पनाह क्यों ढूंढते हो? इंसान तो अल्लाह के फैसलों के आगे बेबस है। तुम उसके पास जाओ जिसका इख्तियार हर चीज़ पर है। तुम्हें सुकून सजदों में मिलेगा, अपने रब के रूबरू। एक वही जगह है जहाँ सब सुकून है। नामुमकिन के लिए दुआ मांगने से ना रुको, क्योंकि तुम्हारे साथ अल्लाह है और बेशक वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सिर्फ वही है जो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। तुम्हें बस यकीन रखना है। अल्लाह से अपनी दुआओं में सुकून मांगा करो। जिस चीज़ को हासिल करने की दुआ मांगते हो, उसमें खैर की दुआ भी किया करो। तुम बेसुकून हो क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें हासिल नहीं। चलो मान लो कि वो तुम्हें हासिल हो गया, और अगर तब भी तुम्हें सुकून न मिला तो क्या करोगे? सुकून चीज़ों से नहीं, अल्लाह की अता से हासिल होता है। अगर अल्लाह ने सुकून दे दिया तो तुम खाली हाथ भी सुकून से होगे, और अगर नहीं तो सब हासिल होकर भी बेसुकून हो। और जब तुम सब्र करते हो तो अल्लाह तुम्हारे सब्र का बदला भी रखता है। तुम जो कुछ भी अल्लाह के लिए करते हो, अल्लाह उसको रायगा नहीं जाने देता। अल्लाह की रस्सी को थाम लो, उस पर एतबार कर लो, उसके वादों पर आँख बंद करके भरोसा कर लो। तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद हर मुश्किल में भी तुम्हें कोई ना मकसद नज़र अपने आने लगेगा, क्योंकि तुम जानते होगे कि अल्लाह साथ है। आज मुझे अपने अल्लाह पे बहुत प्यार आया जब मेरे सब्र के बदले में अल्लाह ने मुझे अपने जवाब दिखा दिया। जब अल्लाह ने मेरी तकलीफ़ में गुज़रे हुए लम्हों का हिसाब ले लिया। अल्लाह देख रहा है और वो बेहतरीन इंसाफ करता है। बस हमसे थोड़ा-सा सब्र माँगता है, खुद पर यकीन माँगता है, और जब वो सब्र और भरोसा हम दिखा देते हैं, तो फिर अल्लाह सवाल ज़रूर करता है। हमारी खामोशी को लोग हमारी कमज़ोरी समझते हैं, जबकि वो खामोशी तो हमारा वो सब्र होती है, जिसके बदले में हम सब अल्लाह पे छोड़ देते हैं। अल्लाह पर भरोसा रखें, बुरा करने वाले ज़्यादा देर तक गालिब नहीं रहते। कोई आपके बारे में कोई भी बात बनाए, अल्लाह पे भरोसा रखें। पता है जब आप दुआ करते हो और अल्लाह से मदद मांगते हो, तो एक हिम्मत सी आ जाती है ज़िंदगी की मुश्किलों से लड़ने की। जब आप अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हो तो वो आपको सुकून दे देता है, और फिर हर मुश्किल आसान हो जाती है और सारे रास्ते खुल जाते हैं। अल्लाह तुम्हें हर लम्हा सुनता है, वो तुम्हारे किसी भी गम से गाफिल नहीं है। फिर तुम क्यों घबराते हो?
क्या हुआ अगर कोई छोड़ गया तो अल्लाह तो मौजूद है ना। क्या हुआ जो कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, अल्लाह तो करता है ना। क्या हुआ जो अगर सब खो चुके हो तो अल्लाह तो पास है ना। और जब तक अल्लाह है तुम्हें कुछ नहीं खोया। सब खोकर भी अगर अल्लाह को पा लिया तो सब पा लिया तुमने। मकसद तो अल्लाह है ना, और अगर मकसद पास है तो नुकसान कैसा। हाँ, लेकिन वो दर्द जो लोगों के जाने पे तुम्हें खोखला कर रहा है, वो दर्द तो साथ है। तो बांटो वो दर्द अपने अल्लाह से जो पास है हर वक्त तुम्हारे। बताओ उसे वो तकलीफ़ जो तुम्हें हर दिन सताती है। मांगो उससे अपने ज़ख्मों का इलाज, फिर देखना अल्लाह समेट लेगा सभी दर्द तुम्हारे।